मेरठ का स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित है। राष्ट्र निर्माण को लेकर यहाँ तमाम गतिविधियाँ हो रही हैं। अगर आप सुभारती यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे तो यहाँ आपको चहुँ ओर राष्ट्र निर्माण की गाथा सुनाई देगी, दिखाई देगी और यहाँ अद्भुत भाव आपके मन में आएगा। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय के चांसलर अतुल जी। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। सर, क्या कहेंगे? मैं देख रहा हूँ सुभारती यूनिवर्सिटी जब मैं विजिट कर रहा हूँ तो यहाँ पर तो विद्यार्थियों में राष्ट्र की भावना से वो ओतप्रोत रहें, इसके लिए तमाम आप प्रयास कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ शहीद स्मारक भी बनाया गया है और जितने भी 1947 से लेकर के अब तक जितने भी शहीद हुए हैं उन सब के नाम भी यहाँ पर अंकित हैं। जितने भी मार्ग यहाँ पर हैं, जितने भी सड़कें यहाँ पर हैं, सब फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर हैं। तो ये बहुत अनूठी बात हो जाती है। ज़रा बताएं कैसे आपके मन में यह विचार आया और उसके बाद आपने इसको इम्प्लीमेंट किया? जय हिंद उमेश जी। ये विचार आने की बात तो है कि देखिए, तो संस्कार हैं जो माता पिता के द्वारा हमको दिए गए और उन्होंने ही हमें ये बताया कि हम जो आज़ाद हुए वो ऐसे नहीं हो गए। हम बहुत अनेकों असंख्य लोगों के जो कुर्बानियाँ थीं उसके बाद हम लोग आज़ाद हुए। और जो देश या जो सभ्यता अपने वीरों को, अपने क्रांतिकारियों को, अपने बलिदानों को याद नहीं रखती, वो सभ्यता मिट जाती है। तो ये भाव हमें हमारे पिताजी ने, माताजी ने हमको दिए थे। तो वो अब जैसे जैसे हम बड़े हुए और हमारी सामर्थ्य हुई और हमने प्रतिष्ठान अपने बनाए, तो वही भाव हमने यहाँ पर लाने का प्रयत्न किया है। और हम जैसे उच्च स्तर की शिक्षा तो स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय और हमारा एक और देहरादून में विश्वविद्यालय रास बिहारी बोस सुभारती विश्वविद्यालय, उसमें उच्च स्तर की शिक्षा तो हम देते ही हैं, लेकिन साथ में हमारा कहना यह है कि अगर उस शिक्षा के साथ हम राष्ट्रीयता के भाव अपने छात्रों में जागृत न कर पाएँ तो हम अधूरे हैं। तो इसलिए आप ये देखेंगे, सबसे पहले तो जो हमने काम ये किया है कि हमारा प्रत्येक छात्र हो या कर्मचारी हो, आप पूरे कैंपस में जब घूमेंगे तो सब आपको कोई आपको विश जय हिंद के अतिरिक्त कुछ नहीं करेगा। कोई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या किसी तरह की इस तरह का कोई अभिवादन आपको नहीं मिलेगा। आपको सब एक दूसरे को जय हिंद बोलते हैं, जिससे कि प्रति पल हम अपने देश की गाथाओं को जीते हैं और उसके कल्याण की बात सोचते हैं। दूसरा, हमारे इस विश्वविद्यालय में हर जगह, चाहे वो कोई प्रतिष्ठान हो, चाहे कोई विद्यालय हो, चाहे कोई सड़क हो, कोई चौराहा हो, कोई पार्क हो, वो किसी न किसी क्रांतिकारी या महापुरुष या समाज सुधारक के नाम पर हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि पूरा एक भारत आपको यहाँ पर मिलेगा। हर प्रदेश के, हर जाति के, हर धर्म के महापुरुष यहाँ पर हमें अपनी गाथा बताते चलते हैं और हमारे छात्रों को वो ये बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर आज़ादी की सांस ले रहे हैं और फल फूल रहे हैं। हम जहाँ इस वक्त खड़े हुए हैं इसे आप शहीद स्मारक कहा जाता है। यहाँ पर आप बता रहे थे कि 1947 से लेकर के जितनी भी वॉर्स अब तक हुई, चाहे वो चाइना वार हो, चाहे वो इंडो पाक वार हो या फिर करगिल हो, सभी के जितने शहीद हुए सबके नाम यहाँ पर अंकित है। इसमें संशोधन करना चाहूँगा। इसमें 1947 के बाद की बात नहीं है। इसमें इंडियन नेशनल आर्मी से जिन्होंने कि इस देश को आज़ाद कराया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए बेसिकली ये हम लोगों ने इसको समर्पण नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए किया है। और जितने भी हमारे शहीद हुए जिन्होंने कि हमारे भारत को आज़ाद कराया, और जो ज्ञात हैं, क्योंकि अनेकों तो ऐसे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, लेकिन जितने भी ज्ञात हैं, तो हमारा प्रयत्न ये हुआ है कि हमने उसमें INA के शहीदों से लेकर और आज तक जिन लोगों ने भी हमारे देश के लिए विभिन्न लड़ाइयों में कुर्बानियाँ दी हैं, उन सब के लिए, यहाँ तक कि जो काउंटर इंसर्जेंसी वाले भी जो लोग हैं जिन्होंने शहीद हुए हैं, उनके भी हम लोगों ने यहाँ पर नाम लिखने की कोशिश की है। और ये लगातार सूची तो आप जैसे जानते हैं कि आज हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई हमारे देश के लिए समर्पण अपना दे रहा है, सर्वोच्च समर्पण दे रहा है, वो नाम यहाँ पर धीरे धीरे ऐड होते जाते हैं। तो सबके यहाँ पर हमने प्रयत्न किया है कि नाम हों। और आप लोग अब ये भी प्रयास कर रहे हैं कि अलग अलग विद्यालयों में जाया जाए और वहाँ पर एक सेशन विद्यार्थियों के साथ किया जाए, ताकि उनमें जो राष्ट्र की भावना है, देशभक्ति की जो भावना है, वो और ज़्यादा बढ़े, जागृत हो। और अलग अलग विद्यालयों में जाकर के प्रयास किया जा रहा है सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से। हाँ उमेश जी, ये मैं आपका परिचय कराना चाहूँगा कि हमारे साथ हमारे मित्र हैं ये परवेज़ बशीर साहब। ये यहाँ पर रोडवेज से महाप्रबंधक के पद पर थे, वहाँ से उससे ये सेवानिवृत्त हुए और इन्होंने भी हमको ज्वाइन कर लिया। तो हमने एक यहाँ पर राष्ट्रीय चरित्र निर्माण अभियान, जिसको कि हम रचना का नाम दिया हमने,
उसके माध्यम से हम लोग विभिन्न इंटरमीडिएट तक के स्कूल्स में और डिग्री कॉलेज तक में हमारी टीम जा रही हैं। हमारे ऑलरेडी एक टीम देहरादून में काम कर रही है, एक जिसमें कि परवेज़ बशीर साहब भी सदस्य हैं, वो मेरठ में काम कर रही है, और एक मेरठ के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग टीम है, और 2 टीम हमारी गुड़गांव में काम कर रही हैं, जहाँ पर कि हम इन विद्यालयों में जाते हैं और हम अपने देश के बारे में उनको जागृत करते हैं, उनमें राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की भावना जागृत करने की कोशिश करते हैं कि जब वो बड़े हों तो वो जिस पद पे भी आएँ या जो भी काम करें तो उनके मन में सदैव ये भाव रहे कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, हर काम को करने से पहले वो देश की सोचें। इसके अतिरिक्त हमने एक और काम ये किया है कि एक राष्ट्रबोध नाम से एक हम लोगों ने अपने यहाँ एक विषय आरंभ किया है, और ये सबको पास करना आवश्यक है। वो चाहे कोई भी कोर्स कर रहा हो, लेकिन उसको डिग्री तब मिलेगी जब वो राष्ट्रबोध को उत्तीर्ण करेगा। और इसमें हम उसको, ये वैल्यू एडेड कोर्स है, और हम उसमें उसको 3 क्रेडिट मार्क्स भी दे रहे हैं, जिससे कि वो आगे उसके जीवन में काम आएगा। लेकिन उसको जब तक हमें राष्ट्र के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी। तो ये हम लोगों ने आरंभ किया इस वर्ष से ही, और हम शीघ्र ही यूजीसी को भी ये प्रस्ताव देने जा रहे हैं कि वो इस पर विचार करें, और जो जितने भी यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी इसी प्रकार का कोर्स वहाँ पर लागू किया जाए, जिससे कि जो हमारे आज जो समस्या देश के सामने सबसे बड़ी है, आप कोई भी पोस्ट ले लीजिए, कोई भी पद ले लीजिए, कोई भी व्यवसाय ले लीजिए, वहाँ राष्ट्रीय चरित्र की आवश्यकता है उसमें विकसित करने की। तो ये हम आगे आने वाले समय में देखेंगे इसका असर, कि अवश्य ही इसका अच्छा असर होगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि राष्ट्रबोध को लेकर के बिना वो परीक्षा पास किए कोई डिग्री नहीं दी जाएगी, चाहे वो जो भी कोर्स कर रहा हो उसको वो पास करना ही होगा, और यूजीसी को आप इसके लिए प्रस्ताव भी देने वाले। वो टॉपर भी अगर होगा ना तो उसको डिग्री नहीं मिलेगी, उसको पहले राष्ट्रबोध, और इसमें हर 6 महीने पे हमारे यहाँ राष्ट्रबोध की परीक्षा होंगी, और अगर कोई मान लीजिए कोई किसी वजह से उन परीक्षाओं में नहीं बैठ पाया तो इसके लिए विशेष परीक्षाओं का भी आयोजन किया जाएगा, लेकिन उसको पास करना ज़रूरी होगा। उसको देश के बारे में पता होना चाहिए कि हमारा देश क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी विरासत क्या है, किन लोगों ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, कैसे हम आज़ाद हुए हैं, कैसे हमें इसको सुरक्षित रखना है, कैसे आपस में प्रेम, करुणा, मैत्री और समन्वय के साथ जीना है, ये सब उसके अंदर अंतर्निहित है। अच्छा, न्यूज़ 18 के माध्यम से आप तमाम करोड़ों लोगों से क्या कहना चाहेंगे, उन विद्यार्थियों से क्या कहना चाहेंगे जो कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से सभी युवाओं को और ये संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करें, अपने माता पिता का, अपने समाज का ध्यान रखें, वो तो सब आवश्यक है ही, लेकिन ये कभी ना भूलें कि आप जिस देश के अंदर आप पढ़ रहे हैं उसका आपके ऊपर कोई ऋण है, और आपको उस ऋण को अदा करना है। आप में राष्ट्रीय चरित्र की भावना होनी चाहिए, देश के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आपका प्रत्येक जो कार्य है वो राष्ट्र प्रथम और सदैव प्रथम की भावना के साथ होना चाहिए। आप खूब कमाइए, खूब पैसा कमाइए, सब कुछ करिए, लेकिन देश को सर्वोपरि मानते हुए आप उसको खर्च करिए। जिसे युवाओं की भाषा में आजकल जेन जी कहा जा रहा है, तो जेन जी राष्ट्र बोध के साथ आगे बढ़ें, ये प्रयास सुभारती की तरफ से किया जा रहा है, और अन्य विश्वविद्यालयों को भी इससे सबक लेना चाहिए। जी हाँ, जेन जी का अर्थ तो यही है ना कि ये वो वर्ग है जिसमें कि ऊर्जा है, जिसमें उत्साह है। तो अगर ये ऊर्जा और उत्साह राष्ट्र हित में काम आएगा तो कितना अच्छा होगा, ये इसका देश का विकास होगा, ये विध्वंसकारी नहीं होगा। तो जेन जी को गलत सेंस में लोग कई बार ले जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जेन जी को अगर हम सही दिशा दे दें तो देश के लिए बहुत उपयोगी होने जा रहा है। तो जेन जी से मुझे बहुत आशाएं हैं। तो ये जो प्रयास यहाँ पर सुभारती विश्वविद्यालय में किया गया है, ये जेन जी को सही दिशा देने के लिए ही, वो दिशाहीन ना होने पाए, इसके लिए सारा प्रयास किया गया कि यहाँ पर सब कुछ फ्रीडम फाइटर्स के नाम पर है, जय हिंद से संबोधन करना है, और जितने भी वाटिकाएं हैं सब शहीदों के नाम पर हैं। तो एक तरह से उनमें ये राष्ट्र की भावना ओतप्रोत रहे, इसलिए ये प्रयास किया जा रहा है। जेन जी को एक दिशा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, ये जेन जी को ही एक उचित दिशा देने के लिए हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं, और मेरा युवाओं से ये भी निवेदन है कि वो जब भी उनको मौका मिले तो स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में आएँ, और यहाँ आके स्वयं साक्षात देखें, और जब वो घूमेंगे ना, किसी से बात भी ना करें, अगर वो खुद घूमेंगे और पढ़ेंगे विभिन्न स्थानों पे जो हमारे बोर्ड लगे हैं, तो स्वतः ही उनको एक उचित दिशा मिल जाएगी। और ये वास्तव में जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हमारा जो भारत है वो विश्व गुरु बने, तो वास्तव में उसको कोई रोक नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ परवेज़ बशीर जी भी मौजूद है। सर, आप भी लगातार स्कूल्स में जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, और जेन जी को दिशा देने का ही कार्य कर रहे हैं, दिशाहीन ना होने पाए जेन जी। क्या कहना चाहेंगे जो प्रयास सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से है, और ये बहुत नेक और अनूठा प्रयास?
बिल्कुल साहब, आपने बिल्कुल उमेश जी सही कहा। ये हमारे डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हम लोग ने जो एक अभियान चालू किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से जो हमारा युवा वर्ग है आजकल ख़ास करके जो सोशल मीडिया का गलत तरीके से प्रयोग हो रहा है, तो हम लोग उसको इस तरह से ला कर के देशभक्ति की भावना उसके अंदर जागृत हो और देश के प्रति उसके क्या दायित्व हैं उसको वो समझे। इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि जिस तरह के अभियान से निश्चित रूप से नागरिकों में, हमारे बच्चों में जो आप बड़े भविष्य है हमारे भारत का, उनमें इम्प्रूवमेंट होगा और वो निश्चित रूप से देश के लिए सोचेंगे और अपने व्यवहार में और अपने आचरण में इस चीज़ को आत्मसात करेंगे। इससे निश्चित रूप से देश विकसित होगा और देश का कल्याण होगा। मुझे याद आ रहा है कि युवा का उल्टा वायु होता है। तो अगर वायु सही चले, मंद मंद चले, तो वो अच्छी फीलिंग देती है, और वायु अगर दिशाहीन हो जाए तो वे बदहाल हो जाती है। तो ये बिल्कुल, वायु सही दिशा में देखिए ना, ऊर्जा भी उससे उत्पन्न होती है। वायु सही दिशा में अगर चलेगी तो स्वयं तो अपना उसका वेग होता ही है, लेकिन उससे ऊर्जा भी होती है। आपने देखो विंड मिल लगी हुई जगह जगह। तो इस तरीके से अगर ये हमारे युवाओं की जो वायु है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, वो अगर सही दिशा में चलेगी, और हमें पूरा विश्वास है कि जेन जी, हमारे भारत का जो जेन जी है, वो सही दिशा में जाएगा और वो ऊर्जा ही देगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अतुल जी, जो सुभारती विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, जिन्होंने बताया कि जेन जी को सही दिशा देने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग, न सिर्फ इस कैंपस के अंदर बल्कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाकर सुभारती विश्वविद्यालय की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है कि जेन जी दिशाहीन न होने पाए, एक दिशा के साथ आगे बढ़े। और जैसा कि मैंने कहा कि युवा का उल्टा वायु होता है। वायु अगर ठीक गति से चलती है तो वो ऊर्जा देती है, लेकिन अगर वायु ज़्यादा वेग से चले और ज़्यादा आंधी के रूप में चले तो वो बदहाल भी कर देती है। तो युवाओं को सही दिशा में लाने के लिए, जेन जी को सही दिशा में चलने के लिए सुभारती विश्वविद्यालय का ये प्रयास अनूठा है, अनोखा है। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।